उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्ते ऐसे गए जब कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब उत्तर प्रदेश से कोई अपराध का मामला सामने नहीं आया। यहाँ पर एक नया मामला सामने आया है रायबरेली से, जहां पर 19 साल के युवक की कल मौत हुई है और परिवार ने यहाँ पर हिरासत में मौत का आरोप लगाया है। परिवार का ये कहना है कि उस युवक को हिरासत में टॉर्चर किया गया पुलिस के द्वारा और उसके बाद उसकी जान गई है। ये शुरुआत में ऐसा बताया जा रहा था कि इसको हिरासत में इसलिए लिया गया क्योंकि इसको एक गैंग का हिस्सा माना गया जो कि मोटरसाइकिल थेफ्ट में जुड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद 24 घंटे तक बिना किसी वजह उसको रखा गया हिरासत में, बिना किसी केस के रखा गया हिरासत में। और इसको लेकर अब परिवार आरोप लगा रहा है कि हिरासत में मौत हुई है, जबकि पुलिस की तरफ से कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी की चोरी में वहाँ पूछते रहे कि चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, वहाँ पूछ रहे हैं। उसके बाद बहुत मारा पीटा है और वहीं उसके बाद मोहित को भी हमारे बहुत मारा है। वही मतलब थाने में वो मर चुका है, थाने में बहुत मारा है उसको, थाने में वो मर चुका है। तो क्या हमको सुना यही मिला। तुम लोगों ने मोटरसाइकिल चोरी किया था क्या? मोटरसाइकिल हमने चोरी नहीं किया है। दुर्भाग्य से कल शाम को मोनू ने कुछ शिकायत की अपने पेट में दर्द होने की व अन्य तबीयत खराब होने की। आज सुबह फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको तत्काल जिला अस्पताल रायबरेली रेफर किया गया। 8:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचे, वहाँ डॉक्टर्स ने उनको डायग्नोज किया और उनके जो प्राथमिक सिम्टम्स थे वो निमोनिया के थे, फीवर के थे और ऑक्सीजन लेवल उनका काफ़ी कम था, लगभग 30-40 के बीच में ऑक्सीजन लेवल था। उनको प्रथम दृष्टया कोई भी शारीरिक चोट नहीं थी जब वो पहुंचे थे और लगभग 2.5 घंटे उपचार के बाद दुर्भाग्य से 11 बजे के आसपास उनकी जिला अस्पताल रायबरेली में मृत्यु हो गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे जुड़ रहे हैं। आलोक, पिछले कुछ दिनों में यूपी पुलिस पर कई सवाल खड़े हुए हैं, सवालों के घेरे में वो रही है, विपक्ष को मौका भी मिलता रहा है, लगातार वो भी इस पर तीखी टिप्पणी करते रहे हैं कि यूपी अब एक क्राइम के स्टेट बनता जा रहा है। लेकिन इस मामले का अगर जिक्र करें तो अभी तक क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्या पता लग रहा है? क्योंकि पुलिस तो परिवार के आरोप से पूरी तरह इनकार कर रही है। नहीं, लेकिन अगर हमने पुलिस का पूरा आंसर चलाया होता तो एसपी ये मान रहे हैं कि क्या कहते हैं कि इलीगल कस्टडी थी, इलीगल डिटेंशन था। आप क्या कहते हैं 24 घंटे से ज्यादा भारतीय कानून यही कहता है कि आप किसी को कस्टडी में नहीं रह सकते हैं, या तो आप गिरफ्तारी दिखाइए या तो आप उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। इस केस में इन लोगों ने फ्राइडे को 19 साल के युवक को उठाया शशांक, उसके बाद उसको संडे तक अपनी हिरासत में रखा, कोई अरेस्ट नहीं दिखाई। अगर आप इतने श्योर थे कि आप ये बंदा एक मोटरसाइकिल चोरी गैंग का पार्ट है तो आप 24 घंटे में गिरफ्तारी दिखाते, आपने नहीं दिखाई। आप 48 घंटे तक उसको थाने में बैठा के रखे हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि भाई उसका हिरासत में टॉर्चर नहीं हुआ, उसकी बॉडीली कोई इंजरीज नहीं है, पोस्टमार्टम करवाएंगे। वो एक तरफ है, लेकिन आप एसपी की बाइट जो हमने चलाई वो भी अगर आप सुने तो उसमें आप देखेंगे कि भाई वो कह रहे हैं कि पहले उनको पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ तो उनको लोकल डॉक्टर के पास ले गया, दवाई दे के वो रात भर आराम कर रहे थे थाने में। उसके बाद अगले दिन सुबह जब उनको डॉक्टर के पास ले गई पुलिस, थाने की पुलिस, तो फिर ये पाया कि भाई उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनके कोविड लाइक सिम्टम्स हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट हो रहा है। तो मतलब ये भी काफी एक आश्चर्यजनक चीज है कि किसी आदमी को पेट में दर्द से शुरू होके और उसके बाद कोविड लाइक सिम्टम्स से उसकी मौत होती है और ये मान रही है पुलिस की उसको इलीगली हिरासत में रखा था। ये खुद एसपी साहब कह रहे हैं कि भाई उसको 48 घंटे नहीं रखना चाहिए था, इसीलिए थाने के एसएचओ पे सस्पेंशन की कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये बहुत शॉकिंग है इस तरह की चीज देख के कि भाई आप एक, ठीक है, हो सकता है वो अक्यूज रहा हो सकता है उसकी संलिप्तता पाई गई हो, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर था। लेकिन इस तरह से कुछ होना कि भाई आप 48 घंटे तक किसी को थाने में बैठा के रखे हुए हैं, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर भी बल प्रयोग किया जाता है, चाहे एसपी साहब यही कहें कि हल्का बल प्रयोग। लेकिन ये बहुत चिंताजनक है और पुलिस की जो खासकर उत्तर प्रदेश में कार्य प्रणाली है उस पर कई सवाल खड़े करती है। बिल्कुल,
आलोक, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आलोक ने कहा कि यहाँ पर जो एसपी है रायबरेली की, उन्होंने माना है कि ये जो हिरासत उनकी थी वो अवैध थी, वो ठीक नहीं थी, इतने लंबे वक्त तक नहीं रखा जा सकता। अगर बाइक चोरी का भी आरोप था और उसके बाद जब मौत हो जाती है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हिरासत में ऐसा क्या हुआ युवक के साथ कि उसकी मौत हो जाती है। और कई सारी जो बातें पुलिस ने कही है यहाँ पर कि उनके पेट में दर्द हुआ, फिर निमोनिया वाली बात निकल कर आती है, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है।